एसएससी सीजीएल 3 दिसंबर 2022 को शिफ्ट फर्स्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके ये जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और इसके पहले हमने 1 दिसंबर और जो 2 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसका हमने वीडियो करा दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि जो क्वेश्चन है वो रिपीट होके आ रहे हैं हर शिफ्ट में। तो नमस्कार साथियों, मैं हूँ दीपक, स्वागत करता हूँ आप सभी का डीप डेल वीडियो में। तो आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, स्थल मंडल कितना मोटा है? तो आंसर होगा 10 से 200 किलोमीटर तक मोटा होता है ये, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, यदि हम जीएनपी से मूल्यह्रास को घटाते हैं तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है? क्वेश्चन है कि यदि हम जीएनपी से मूल्यह्रास को घटा देंगे तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होगी? तो आंसर होगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्राकृतिक रेशा नहीं है तो लिनन भी है प्राकृतिक रेशा, जूट और कपास दोनों हैं, जूट और कपास दोनों हैं। कौन सा नहीं है? तो रेयान नहीं है, रेयान जो है कृत्रिम रेशा है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? तो आंसर होगा मनप्रीत सिंह, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है, तो डैश करके आपसे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो आंसर होगा चूना पत्थर, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? तो CaCO3 होता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया और इसे डैश से जब्त सूर्य पीठिका से भर दिया, तो आंसर होगा चालुक्यों, ठीक है, इन चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की, इस पहल का नाम क्या है? तो पहल का नाम पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा अतुल्य भारत का ताज, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। डैश करके आपसे पूछा जा रहा है, ने अक्टूबर 2022 में मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली, तो किसने लिया शपथ? तो आंसर होगा BD मिश्रा, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन के डैश मुख्य प्रकार हैं, तो कितने प्रकार हैं? तो 2 मुख्य प्रकार हैं, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं, ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र संतूर से है? ठीक है, इसका संबंध संतूर से है, तो आंसर होगा पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो संतूर से है। और ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ये ऐसा एक टॉपिक है जिससे आपको हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें। पिछले शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो बांसुरी वादक हैं ये, ठीक है। और पंडित रविशंकर प्रसाद का संबंध किससे है? तो सितार से है, ठीक है। और पंडित जसराज का संबंध किससे है? तो ये मेवाती घराने के थे और इनका संबंध जो है शास्त्रीय संगीतकार हैं ये। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा डैश की महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, तो कहाँ की महिलाओं के लिए शुरू की गई थी? तो आंसर होगा त्रिपुरा, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखें क्योंकि आपका रिवीजन होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र डैश में आयोजित किया गया था, तो बॉम्बे में आयोजित किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। और कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। और इसमें जो है कांग्रेस 2 दल में विभक्त हो गया था, नरम दल और गरम दल में। नेक्स्ट है, बोरॉक्स का रासायनिक सूत्र डैश है, तो क्या है? तो Na2B4O7 10H2O इसका सूत्र है, यानी दूसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिल्ली वंशों के संदर्भ में सही है? तो पहले राजपूत वंश, उसके बाद
खलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, राजश्री सिरके को कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, हैंडबॉल में जो खिलाड़ी ड्रिबलिंग करना बंद कर देते हैं उन्हें कितने समय के भीतर पास या शॉट देना होता है? क्वेश्चन है कि हैंडबॉल में जो खिलाड़ी ड्रिबलिंग करना बंद कर देते हैं उन्हें कितने समय के भीतर पास या शॉट देना होता है? तो आंसर होगा 3 सेकंड में, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है, इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो जाकर उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा नगर सृष्टि का जो पद था वो कवि हरिसेन के पास नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा पुथांडु, ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। उगादी कहाँ का है? तो उगादी जो है वो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ओणम कहाँ का है? तो ओणम जो है केरल का है। पोंगल कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात ख्याल गायिका थीं जो हिंदुस्तानी संगीत के डैश घराने से संबंधित थी। तो किस घराने से संबंधित थी? तो किराना घराना से, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात ख्याल गायिका थीं जो हिंदुस्तानी संगीत के डैश घराने से संबंधित थीं। तो किस घराने से? तो किराना घराना से, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, संविधान डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और खदानों जैसी खतरनाक नौकरियों में नियोजित करने से मना करता है। तो कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, ठीक है। और आपको पता होगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 और 24 में है, ठीक है। 23 में क्या है? तो 23 में जो है बलात् श्रम, मतलब बलपूर्वक श्रम करवाना और मानव तस्करी से संबंधित है। और जो आर्टिकल 24 है इसी में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और खदानों जैसी खतरनाक जगहों पर काम करने से मना करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा को डैश नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आंसर होगा एम्पियर। विद्युत धारा को एम्पियर से व्यक्त किया जाता है। और वाट किसका है? तो वाट जो है शक्ति का वाट है, ठीक है। जूल किसका है? कार्य का जूल है। कार्य और ऊर्जा का जो है जूल है। मीटर किसका है? तो लंबाई का जो मात्रक है मीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है? ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है। तो D2D जो है डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है, बाकी सब हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र डैश है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र डैश है। तो क्या है? MgO, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। तो सही है। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार होता है। तो सही है। वह निर्वाचित MLAs और MPs द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो ये भी सही है। ये गलत है कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा किया जा सकता है। तो ये गलत है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति बनने की आयु जो है कम से कम 35 वर्ष वो आयु पूरा कर चुका हो। आर्टिकल 52 जो है वो बताता है कि भारत एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 जो है ये बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा राष्ट्रपति, ठीक है। और
आर्टिकल 61 में क्या है, तो आर्टिकल 61 में महाभियोग है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी मेहनत सार्थक लगी हो, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमसे जुड़े रहें। छोटों को प्यार दें, अपने बड़ों और महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद।